स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आपके लिए शिक्षा शास्त्र या एजुकेशन पर वीडियो बनाने की शुरुआत की है। आज उसकी उसी कड़ी में जो दूसरा वीडियो है वो मैं लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। शिक्षा क्या होती है इसके बारे में इसके पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने जो टॉपिक है वो है शिक्षा। शिक्षा संकुचित अर्थ। आपको पता है शिक्षा के दो तरीके के अर्थ होते हैं, एक संकुचित और एक व्यापक। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको इतनी बात पता होगी। इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं। शिक्षा संकुचित अर्थ, तो देखिए क्या है। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? प्रचलित रूप, मतलब जो आजकल आप शिक्षा पाते हैं स्कूल कॉलेजों में, ये शिक्षा क्या है? ये शिक्षा व्यापक नहीं है, ये संकुचित अर्थ में शिक्षा है। ये प्रचलित रूप कहलाती है जो आजकल स्कूलों में दी जाती है। और कुछ लोग इसे ही असली शिक्षा, जो शिक्षा है, शिक्षा के मायने वही समझते हैं जो आपको स्कूल या कॉलेजों में दी जाती है, लेकिन वास्तव में वो शिक्षा का एक संकुचित, एक नैरो रूप है। शिक्षा कहीं इससे बड़ी होती है, ये बात आपको समझनी चाहिए। तो मैंने लिखा है शिक्षा का संकुचित अर्थ ये है, इसका प्रचलित रूप जो आजकल प्रचलन में है, जो स्कूल कॉलेजेस और तरह तरह के इंस्टीट्यूशन में आपको तमाम तरह की शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा का संकुचित रूप है। कहीं इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाती है, कहीं मैथमेटिक्स की, कहीं बायोलॉजी की, कहीं कुछ भी मेडिकल की शिक्षा। तो शिक्षाएं तमाम तरह की हैं, लेकिन ये शिक्षा का प्रचलित रूप ही इसका संकुचित रूप है। अब जरा देखते हैं आगे। पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम। अब ये प्रचलित रूप में होता क्या है? जो संकुचित अर्थ में शिक्षा है उसमें क्या होता है? एक पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम होता है। जैसे आप अगर बोर्ड के विद्यार्थी हैं या विश्वविद्यालय के आप विद्यार्थी हैं तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो एग्ज़ाम देते समय क्या है, आपके सामने सिलेबस होता है, पूर्व निर्धारित होता है यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से। क्या होता है? ऑथोराइज्ड होता है कि आपको ये पढ़ना है, इसी में आपकी परीक्षा होगी। तो इसका मतलब है इसका पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम होता है। निश्चित शिक्षण विधियाँ। अब जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वो तरह तरह के टीचिंग मेथड से आपको पढ़ाते हैं। तो एक कुछ निश्चित विधियाँ होती हैं जो उन्होंने बीएड के पाठ्यक्रम में पढ़ी होती हैं, उसको वो अप्लाई करते हैं। तो निश्चित शिक्षण विधियाँ होती हैं। पाठ्य पुस्तकों की निश्चितता होती है व बहुलता होती है। जो आपको कई तरह की पाठ्य पुस्तक तरह तरह के जो लेखकों द्वारा लिखित होती हैं वो पढ़ने को दी जाती हैं, पढ़ते हैं उसको आप। तो और बहुत सारी पुस्तकें होती हैं। इस संकुचित अर्थ की शिक्षा, जो प्रचलित रूप की शिक्षा है, उसमें ये बातें आप रोज रोज देखते हैं, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपने जरूर देखा होगा। शिक्षकों का प्रमुख स्थान। इस शिक्षा में क्या होता है? शिक्षकों के द्वारा शिक्षाएं दी जाती है। इस शिक्षा में शिक्षकों के द्वारा ही शिक्षा दी जाती है। तो इसका मतलब है शिक्षकों का यहाँ पे गौड़ स्थान नहीं होता। आपको इस तरह की जो ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन है वो शिक्षक ही आपको देते हैं। तो शिक्षकों का यहाँ पे प्रमुख स्थान होता है इस संकुचित शिक्षा के भीतर। इसके बाद देखते हैं इस संकुचित शिक्षा के बारे में हमारे कुछ शिक्षा शास्त्री हैं, हमारे कुछ एजुकेशनलिस्ट हैं, उन्होंने अपने विचार रखे हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं J.S. मैकेंजी साहब। उन्होंने क्या कहा है? संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से है। मतलब संकुचित अर्थ में जो शिक्षा है उसका अर्थ क्या है? अभिप्राय है हमारी शक्तियों के विकास। भाई शिक्षा का असली मतलब क्या होता है? हमारी शक्तियाँ। अगर कोई आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, किसी तरह की स्पोर्ट्स की शिक्षा दी जा रही है या इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जा रही है, तो उसमें क्या है, आपके भीतर जो विद्वता है उसको बाहर लाया जाता है। मैंने उसी दिन बताया था कि एजुकेशन में दो वर्ड्स इंग्लिश लैटिन में होते हैं, एजुकेयर और एजुसियर। उनका क्या मतलब बताया था, है ना? तो आपकी शक्तियों का विकास को करती है और उन्नति के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड प्रयास हैं शिक्षकों के द्वारा होते हैं। तो उससे आपकी क्षमताएं जो हैं बराबर निखरती हैं। तो J.S. मैकेंजी साहब यही कहते हैं कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से। प्रयास इसमें किए जाते हैं।
ये शिक्षा खुद ब खुद आपसे नहीं मिल जाती। जैसे जीवन में शिक्षा ऐसे ही हो जाती है, कोई घटना घटी हमको सीख गए, ये नहीं है। यहाँ पे प्रयासों से आपको शिक्षा मिल रही है, किसी के प्रयासों से, किसी के ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट से आपको शिक्षा मिल रही है। वो आपके शिक्षक होते हैं, आपके टीचर होते हैं, आपके ट्रेनर होते हैं, जो आपको इस तरह की शिक्षा प्रदान करते हैं। अब आप देखिए, इस शिक्षा का असली मकसद क्या होता है। कोई भी आपका देश हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो शिक्षा का पाठ्यक्रम वगैरह तय किया जाता है। हमारा डिपार्टमेंट होता है, हमारी मिनिस्ट्री होती है, कई तरह की संस्थाएं हैं, वो पाठ्यक्रम को निर्धारित करती हैं। तो उन पाठ्यक्रम को निर्धारित करने का ध्येय क्या होता है? ध्येय होता है योग्य व सभ्य नागरिकों का निर्माण, कि हमारे देश में शिक्षा ऐसी हो कि हमारे देश के लिए जो हितकारी नौजवान हैं, लोग हैं, वो तैयार हो सकें, योग्य व सभ्य नागरिक सिटीजन्स मिल सकें। क्योंकि किसी देश की उन्नति उसके योग्य, स्किल्ड और सभ्य जो सिविलाइज्ड जो हैं सिटीजन्स हैं उनमें निर्भर करती है। अगर देश के लोग ही सिविलाइज्ड नहीं होंगे, वो स्किल्ड नहीं होंगे, वो योग्य नहीं होंगे, क्वालिफाइड नहीं होंगे, तो फिर कैसे देश प्रगति करेगा। तो देश में जो आपकी ऑर्गेनाइज जो शिक्षा का पाठ्यक्रम तय किया जाता है, उसका ध्येय यही होता है कि आपको ऐसा कुछ पढ़ाया जाए कि आप सभ्यतापूर्वक जीवन बिता सकें, आप देश के काम आ सकें, अपने परिवार के काम आ सकें। तो ये ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट से तय होता है। आगे देखिए, बालकों में व्यवहारिक ज्ञान का अभाव, मतलब कहने का ये है कि ये शिक्षा, संकुचित शिक्षा का ये बहुत बड़ा दोष है कि ये भाई एक ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन है, आपको पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम दिया जा रहा है, लेकिन बालकों में व्यवहारिक जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो दुनियादारी से ही मिलती है। वो दुनिया आपको सिखाती है, समाज आपको सिखाता है, आपका परिवार आपको सिखाता है, वो जन्म से ही आप व्यवहारिक ज्ञान सीखते हैं। लेकिन ये जो संकुचित शिक्षा है, जो इंस्टीट्यूशंस में प्रदान की जाती है, उसमें कहीं ना कहीं इसकी लैकिंग होती है, कमी होती है कि बच्चों में, बालकों में व्यवहारिक ज्ञान का अभाव होता है। इस संकुचित शिक्षा, इस नैरो एजुकेशन के भीतर ज्ञान क्यों होता है? क्योंकि ज्ञान एक सूचना की तरह आपको दिया जाता है। टीचर आया, लेक्चर देना शुरू हुआ, एक सूचना की तरह आपको दिया जाता है। आप उसमें कुछ प्रैक्टिकल अनुभव नहीं कर पाते। प्रैक्टिकल अनुभव भी होना चाहिए, तभी आजकल प्रैक्टिकल अनुभव पे जोर दिया जा रहा है कि भाई बच्चों को पढ़ाते समय कुछ प्रैक्टिकलिटी भी देखी जाए, प्रैक्टिकलिटी भी दी जाए, उनको ज्ञान मात्र सूचना ना लगे, बोरिंग ना लगे, है ना। आगे की तरफ देखते हैं, फिर आगे देखते हैं, इसमें यह भी लिखा है मैंने कि अध्यापन या निर्देशन, इस तरीके से ये संकुचित शिक्षा तो ऐसे लगती है कि एक अध्यापन है या निर्देशन है, निर्देश दे रहे हैं कोई आपको। एक तरीके से शिक्षा क्या हो गई? निर्देश हो गई, ये अध्यापन हो गई, कोई चीज़ टीच की जा रही है आपको, है ना। अब एक और जो शिक्षा शास्त्री हैं वो जी.एच. थॉमसन साहब हैं। इन्होंने कितनी बढ़िया बात लिखी हुई है, इससे पूरी बात क्लियर हो जाएगी आपको। शिक्षा विशेष प्रकार का वातावरण, शिक्षा विशेष प्रकार का वातावरण जिसका प्रभाव बालकों के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर स्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है। मतलब संकुचित शिक्षा, यहाँ संकुचित शिक्षा समझिए, संकुचित शिक्षा विशेष प्रकार का वातावरण होता है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड एटमॉस्फेयर होता है, एक वातावरण होता है जिसका प्रभाव बालकों के चिंतन, उनकी चिंतन शैली पर, उनके दृष्टिकोण पर, व्यवहार करने की आदतों पर स्थायी रूप से, कि भाई स्कूल कॉलेजेस में क्या होता है कि ऐसे जो है वातावरण दिया जाए जिसका प्रभाव बालकों के चिंतन, उनके सोचने के तरीके में, उनके दृष्टिकोण, व्यवहार करने की आदतों पर स्थायी रूप से पड़े। मतलब इंस्टीट्यूशंस का यही तो प्रयास रहता है कि स्थायी रूप से बच्चों की आदतों में ऐसे अच्छे गुणों का समावेश किया जाए, परिवर्तन के लिए डाला जाता है। तो ये ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें। हालांकि उसमें सफलता या असफलता बहुत कारकों पर निर्भर करती है, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह ही जाती है। तो इसका मतलब है ये शिक्षा विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालकों के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर स्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है। ये संकुचित शिक्षा का अर्थ जी.एच. थॉमसन साहब ने बताया है। तो इस प्रकार से मैंने आपको संकुचित शिक्षा के बारे में बताया। स्टूडेंट, नेक्स्ट है शिक्षा का संकुचित अर्थ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद आता है शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा व्यापक अर्थों में क्या होती है, ये इसका मेन अर्थ होता है, मेन भावना इसी में निहित है, शिक्षा के व्यापक अर्थ में। तो भाई देखिए क्या लिखा है मैंने,
जो हम सीखते या अर्जित करते हैं, मतलब शिक्षा का व्यापक अर्थ है कि जो हम सीखते हैं या अर्जित करते हैं। मतलब कहने का ये है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब बच्चे का जन्म होता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, निरंतर कुछ न कुछ व्यक्ति सीखता ही रहता है। छोटा है, उससे बड़ा हुआ, उससे बड़ा हुआ, युवा हुआ, है ना, उसके बाद हुआ बूढ़ा हुआ, जो बिल्कुल मृत्यु तक चलती है। ऐसी प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यापक। शिक्षा का व्यापक अर्थ है। शिक्षा मतलब कहीं ना कहीं सीखता ही रहता है, घर में, परिवार में, समाज में, हर जगह चलते फिरते, घूमते, खाते पीते, कुछ ना कुछ आदमी सीखता रहता है। वो शिक्षा का व्यापक अर्थ कहलाता है। वो संकुचित अर्थ नहीं है, वो कोई ऑर्गेनाइज एफर्ट नहीं है। किसी आप इंस्टीट्यूशन में नहीं जा रहे हैं, किसी स्कूल कॉलेज में नहीं जा रहे हैं। आप क्या है, समाज में सीख रहे हैं, घर में सीख रहे हैं, अकेले सीख रहे हैं, सबके साथ सीख रहे हैं। कहीं ना कहीं हर चीज़ सीखते ही रहता है, आदमी का दिमाग चलता रहता है, कुछ ना कुछ आदमी सीखता रहता है। तो वही है कि जो हम सीखते या अर्जित करते हैं, पाते हैं, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में शिक्षा का व्यापक अर्थ डिफाइन किया जाता है। शिक्षा को किसी समय, स्थान, व्यक्ति विशेष या पाठ्यक्रम में नहीं बांधा जा सकता। जो शिक्षा का व्यापक अर्थ है, उसमें शिक्षा को किसी समय, मतलब कोई टाइम नहीं है। जैसे आप स्कूल जाते हैं, टाइम है भाई 8 से 2 का समय है, आपको 8 से 2 के समय में स्कूल में रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल नहीं है ये। शिक्षा को, इस व्यापक अर्थ में शिक्षा को किसी समय, स्थान भी नहीं है कि आपको स्कूल में जाना, वो उस स्थान पर शिक्षा दी जा रही है, गुरुजी बैठे हैं, टीचर बैठे हैं, वो लेक्चर दे रहे हैं, वो बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। कोई स्थान का भी बंधन नहीं है। आप चलते फिरते, घूमते, खाते पीते, इधर से उधर आप सीख सकते हैं। फिर देखते हैं, ऐसे देखिए पुराने समय में लोग देशाटन से शिक्षा करते थे, घूमते फिरते शिक्षा अर्जित करते थे। ऐसा भी नहीं है कि एक स्थान पे करते थे। कुछ लोग घूम घूम के शिक्षा, उनके गुरु जो हैं टोली मंडली बना के घूमते थे। तो वही समझिए कि शिक्षा को किसी समय, स्थान, व्यक्ति विशेष का मतलब है कि कोई टीचर आएगा, अभी क्लास लगने वाली है, आपको शिक्षा देने वाला है, ऐसा तो नहीं है। शिक्षा का व्यापक अर्थ ये नहीं कहता है कि कोई एक व्यक्ति विशेष आएगा, आपको शिक्षा देगा। वो किसी से ही मिल सकती है। वो छोटे से बच्चे से, बड़े से, बूढ़े से, समाज के किसी व्यक्ति से, किसी घटना से आपको शिक्षा मिल सकती है। तो ये क्या है, किसी व्यक्ति विशेष का भी बंधन नहीं है। या कोई पाठ्यक्रम हो, कि कोई पाठ्यक्रम हो, जैसे आपके बोर्ड का, आपके विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम होता है, ऐसा भी कोई पाठ्यक्रम भी नहीं होता है। वो किसी भी तरह से आपको शिक्षा मिल सकती है, किसी भी रूप में मिल सकती है, किसी भी टॉपिक पे मिल सकती है, किसी भी विषय में मिल सकती है ना। तो पाठ्यक्रम में नहीं बांधा जा सकता है। तो शिक्षा पे कोई बंधन नहीं है। ये शिक्षा कहीं से भी आ सकती है, कहीं से भी आप किसी घटना से, किसी दुर्घटना से, किसी से तरीके से आप सीख सकते हैं। ये शिक्षा का व्यापक अर्थ है। ये एक मुक्त प्रक्रिया है, फ्री प्रोसेस है। आप कैसे भी सीखिए, फ्री प्रोसेस है। ये मुक्त प्रक्रिया है, मतलब ये बंधन में नहीं है। इसमें बांधा नहीं जाता कि आपको स्कूल में बैठना है इतने समय तक, आपको टीचर से पढ़ना है, आपको वहाँ पे के नियमों का पालन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मुक्त प्रक्रिया है। ये क्या है? मुक्त प्रक्रिया है, फ्री प्रोसेस है। जीवन ही शिक्षा, क्या कहा जाता है? कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने तो ये भी कह दिया कि जीवन ही शिक्षा है, शिक्षा ही जीवन है। दोनों का बिल्कुल सम्मिलन है। जीवन शिक्षा है, शिक्षा जीवन है। मतलब जीवन शिक्षा के बिना कुछ नहीं है ना। शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अभी J.S. मैकेंजी साहब को हमने संकुचित शिक्षा में पढ़ा था। अब इनके व्यापक शिक्षा में इनका दृष्टिकोण देखते हैं। J.S. मैकेंजी साहब कहते हैं, व्यापक दृष्टि से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, मतलब J.S. मैकेंजी कहते हैं कि व्यापक दृष्टि जो शिक्षा है, शिक्षा जो है व्यापक दृष्टि से, ये जीवन पर्यंत, थ्रू आउट द लाइफ, ये जो है आपकी एक प्रोसेस है जो चला करती है। जीवन के प्रत्येक अनुभव द्वारा इसका विकास होता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है शिक्षा की, और इस शिक्षा में विकास भी होता है। कभी कभी आदमी कुछ सीखता है, फिर उसके बाद थोड़ी दूसरी घटना हुई तो कुछ और उसमें फेरोबदल, कुछ और अच्छा सीख जाता है उसमें, तो उसके सीखने का कुछ न कुछ विकास होता रहता है ना। व्यापक दृष्टि से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन के प्रत्येक अनुभव द्वारा जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं, तमाम तरह के अनुभव होते हैं, उससे उसका विकास होता रहता है। आप जानते हैं अनुभवों से विकास होता है। आप कोई काम करिए, धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा और उसका आपका अनुभव विकसित हो जाएगा। प्रोफेसर डमविल एक
प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने क्या कहा है, वे सभी प्रभाव जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। मतलब जो शिक्षा है उसके अंदर वे सभी प्रभाव आते हैं, वे सभी प्रभाव, भाई प्रभाव भी तो एक प्रकार की शिक्षा है, जो प्रभाव पड़ रहा है वो शिक्षित ही तो आपको कर रहा है। वे सही प्रभाव जो व्यक्ति को जन्म से लेकर जब से उसका जन्म हुआ मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। मृत्यु, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, तो वे समस्त प्रभाव जो जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, यानी कि उसको शिक्षित करते हैं, उसको इस योग्य बनाते हैं कि वो तमाम तरह के अनुभव को ले सके। तो ये प्रोफेसर डम्बिल साहब कहते हैं कि वे सभी प्रभाव जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं, वे शिक्षा के व्यापक अर्थ में आते हैं। तो इस तरीके से मैंने शिक्षा का व्यापक अर्थ भी आपको बताया। इसके बाद जो है ये टॉपिक चलता रहेगा। आज मैं इतना ही रखता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बातें मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।